कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। DSSB में TGT के सभी सब्जेक्ट के जो है नोटिफिकेशन वो आ चुके हैं। इसमें मैं आज इस वाली वीडियो में आप लोगों को मैथ्स के बारे में बताऊंगा। मैथ्स में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी और आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। ये जो 2024 वाली वैकेंसीज आई है, इसमें जो पुरुष जिन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो 540 है, फीमेल जिन पे अप्लाई कर सकते हो 568 है। NDMC की 11 पोस्ट हैं। पूरी दिल्ली में जो बीच वाला इलाका है ना, जहां पर प्रधानमंत्री जी स्वयं रहते हैं, उनके घर के पास वाले स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए 11 पोस्ट हैं। यहाँ मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है। आपको इसकी कोई अलग अलग फीस भरने की जरूरत नहीं है। एक ही फीस में बाद में आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांग लेंगे, बस आपको टिक करना है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्लियर? तो इसे कोई भी भर सकता है। इसे फीमेल सिर्फ फीमेल, इसे मेल तो मेल। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन लोग हैं वो जो भर सकते हैं। सीधी सी बात है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ग्रेजुएशन कैसे? मैथ्स विद 45% मार्क्स, यानी आपका मैथ सब्जेक्ट रहा हो और 45% नंबर आपके आए हों। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सीटेट पेपर 2 आपका मैथ साइंस में पास हुआ हो। पास होने के लिए जो जनरल के नंबर हैं वो 90 होने चाहिए। ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 82 नंबर, बाहर के स्टेट के जो ओबीसी हैं उन्हें जनरल में काउंट किया जाता है। तो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी को 82, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो चाहे कहीं के भी हों, वो लोग 82 पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अलग से बात ऐड कर रहा हूं, मैंने नहीं लिखा था ताकि आप ढंग से समझ पाओ। बीएड वाले भी भर सकते हैं दिल्ली में TGT लेवल की जो पोस्ट है, और DLED वाले भी भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं, DLED वाले भी भर सकते हैं। प्लस का निशान बीच में से हटा लेते हैं। तो बीएड वाले भी भरिए, DLED वाले भी भरिए। क्लियर? उधर चलते हैं एज की तरफ। मेल के लिए जो एज है वो 32 साल है। अगर आप पुरुष हैं ओबीसी कैटेगरी के तो 3 साल जोड़ लो, आप SC ST कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के हैं तो 5 साल जोड़ लीजिए। महिलाओं के लिए एज 40 साल होगी। ये 42 भी हो सकती है, कई बार 40 कर देते हैं, कई बार +10 कर देते हैं जनरल एज में। तो 40 तो मिनिमम होगी ही। क्लियर? अगली बात पर चलते हैं। एग्जाम पैटर्न, कैसे पेपर पूछा जाता है, क्या होता है। शुरुआत करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो एग्जाम है उसमें ऑनलाइन मोड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके सामने सारा पेपर ऑनलाइन मोड में आएगा। ये पेपर जब आदमी पहली बार देने जाता है तो पसीने में घबराहट हो जाती है। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना क्रम में ओपन होती है। इसका कोई ये नहीं है कि आपका मन किया मैथ्स कर लिया, मन किया हिंदी कर ली, नहीं। आपको ये 20 सवाल के बाद ये 20 आएंगे, ये 20 आएंगे, ये 20 आएंगे, फिर ये 20 आएंगे। यानी जो पार्ट ए है जनरल पेपर जिसे हम लोग बोलते हैं, जो सभी भर्तियों के लिए सेम है, उसमें 100 सवाल आपको 20-20 के ग्रुप में मिलेंगे जो कि इन सब्जेक्ट्स के होंगे। आप एक सेक्शन सबमिट करने के बाद ही अगले सेक्शन पर बढ़ सकते हैं। आपको जितने सवाल करने रीजनिंग के एक ही बार कर लो। आपको उसमें 1 घंटा देना, 5 मिनट देनी, आपकी मर्जी। एक बार आपने रीजनिंग सबमिट किया तो ही अगला खुलेगा और वो बंद हो जाएगा, वो फिर नहीं खुलेगा। इसी प्रकार से जो आपका पार्ट बी है जो कि 100 नंबर का है, उसमें भी 20-20 के ग्रुप बन के आपके सामने क्वेश्चंस के आते रहेंगे। 20 में से 15 करने, 10 करने, वो आपकी मर्जी है। फिर सबमिट करिए, फिर आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर भी 100 सवाल आप लोगों के जो है बनेंगे। तो टोटल 200 नंबर का पेपर बन गया। ये बातें जितनी सुनने में कंफ्यूजिंग है ना, पहली बारी पेपर अटेम्प्ट करने में भी उतनी कंफ्यूजिंग है। तो आप लोग DSSB पैटर्न पर बेस्ड जो टेस्ट सीरीज है हमारी वेबसाइट पर भी है, उन्हें दीजिए। तब जाकर आपको उस माहौल से थोड़ा सा एक तालमेल बनेगा, फिर जाकर आप पेपर में उस एक्चुअल चीज को कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है। बात कर लेते हैं सिलेबस की कि सर क्या सिलेबस रहता है। DSSB कभी भी अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं करता है, लेकिन पास्ट ईयर के ट्रेंड पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो जनरल पेपर है वो 10वीं तक के सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। 10th लेवल से मेरा मतलब है आप कंपेयर कर सकते हैं SSC प्री के साथ। जो SSC CGL का पेपर होता है उसमें प्री के से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अन्यथा इसके इतने सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर तैयारी करने के लिए, क्योंकि DSSB ऑनलाइन मोड में होता है और मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। तो हर एग्जाम का कोई भी आप जनरल पेपर उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लिए सोने पर सुहागा जैसी बात होती है, वो उन्हें देख लो, कुछ नहीं चाहिए। फिर इधर आ जाओ मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट जहां पहले आपका
12वीं तक पूछा जाता था। आपको टोटल 120 नंबर का गणित आपके सामने पेपर में आता है। इन 120 में से 30 से 40 सवाल आपके 10वीं तक संबंधित होते हैं। बाकी के जो सवाल है उसमें बड़ा पोर्शन 11वीं 12वीं का और थोड़ा ग्रेजुएशन का होता था। लेकिन सिर्फ पिछली बार ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन लेवल बहुत ज्यादा पूछा गया। अब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए उस पर आपको मेरी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, आपको छठी से लेकर ग्रेजुएशन तक का सारा गणित पढ़ना होगा अपनी ग्रेजुएशन को कवर करने के लिए। इसीलिए हम 2 टीचर्स मिलकर सिलेबस को खत्म करा रहे होंगे। हमें भी 2 टीचर्स को लगना पड़ेगा। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सोचिए। हम कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देंगे, सब लाइव कंटेंट होगा, इसलिए 2 टीचर मिलकर इस सारी चीजों को आपको पढ़ाएंगे। 10वीं लेवल तक की जो चीजें आती हैं, 30-40 सवाल आपके बनते हैं, वो जो पेडागोजी आती है वो पढ़ाते कैसे हैं, और जो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के सवाल है वो, इन्हें इस तरीके से हम कवर कराएंगे। बात कर लेते हैं कट ऑफ कि भाई कट ऑफ क्या गई थी पिछली बारी। हालांकि पिछली बार की कट ऑफ इस बार मायने नहीं रखती है। उसके 2 कारण हैं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, लास्ट ईयर जो मेल की कट ऑफ थी वो 93 थी, फीमेल की कट ऑफ 102 थी। इस बार भी यही होगा। मेल फीमेल कट ऑफ में लगभग 10 नंबर का डिफरेंस आपको मिलेगा देखने को। महिलाएं जो है बाजी मार जाती है कट ऑफ में हर बारी, उनकी फाइट बहुत तगड़ी होती है और उनके कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, लड़कों की कट ऑफ कम जाती है। इस बार क्यों मैंने +15 +20 लिखा है, पहले क्या होता था कि अगर आप सेक्शन वाइज क्लियर नहीं कर रहे हो, यानी पार्ट ए पार्ट बी में दोनों में आपके 40-40 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो लोग फेल हो जाते थे। या तो पार्ट ए में बहुत स्कोर कर देते थे या पार्ट बी में, तो एक पार्ट में 40 से कम होते थे तो बाहर कर देते थे। अब वो सिस्टम हटा दिया है। अब पूरे पेपर को जोड़ के एक कट ऑफ बनेगी। सेक्शनल कोई मतलब पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, तो एक कारण वो है। पहले बहुत से बच्चे जिनके नंबर ज्यादा होते थे वो भी बाहर हो जाते थे। दूसरा कारण है नंबर ऑफ वैकेंसीज। पिछली बार नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार से 2 थी, तो इस कारण से भी मैं इस बार कट ऑफ की उम्मीद कर रहा हूं कि वो बढ़ेगी। तो ये 2 फैक्टर हैं जिनसे कट ऑफ बढ़ेगी। आपको इस बार ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा अपने जनरल पेपर पर, क्योंकि यहां पर जो 100 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। वो हमारे लिए मतलब क्या है कि जैसे यहीं पर टीजीटी हिंदी होता, इंग्लिश होता, तो आप अपने मेन सब्जेक्ट से नंबर खींच सकते थे। लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट जो मैथ्स है यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत बेहतरीन लेवल का आता है। तो जनरल पेपर उसी के मुकाबले काफी आसान और लो लेवल आता है, जिसमें आप 70 से 80 नंबर सिक्योर कर सकते हो। आपने पीआरटी लेवल वगैरह अगर उनकी एग्जाम की तैयारी की होगी दिल्ली में, तो वहां पर तो कट ऑफ 150 सो जाती है। 150 लास्ट टाइम गई थी, तो वहां पर जनरल पेपर से बहुत ज्यादा नंबर आते हैं। तो जनरल पेपर से बड़ा चंक उठाना पड़ेगा और अपनी मेन जो टीजीटी वाला एग्जाम है उससे आपको बढ़िया बढ़िया सवालों का 40-50 सवाल करके निकलना होगा। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल व्यू जिसमें मैंने सारी चीजों पर बात की। अब लास्ट चीज, स्ट्रेटेजी आपने थोड़ी समझ ही ली होगी। अगर आप बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट बैच का, जो नया बैच आया उसका भी लिंक मिल जाएगा। हालांकि मैं सलाह दूंगा आप DSSS महापैक में जुड़िए। आप ऐसे जाइए गूगल पे और सर्च कर लो अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जब वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, वहां पर ऑल कोर्सेज में जब आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको टीचिंग में जाना है। जब आप टीचिंग में जाएंगे पूछेगा क्या चाहिए आपको, तो DSSS का महापैक है 3000 में अगले 1 साल तक। मान लिया आपका एग्जाम 6 महीने बाद होता है, 7 महीने बाद होता है। हालांकि उम्मीद है मुझे अगर स्पीड से कराए तो अप्रैल मई में करा देंगे, लेट हुए तो वही सितंबर अक्टूबर तक की कहानी है। तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। 1 साल तक आपका जो मन करे, जिस लेवल का मन करे पढ़िएगा। दूसरी सलाह मेरी इसके पीछे क्या कारण है, बहुत सारी वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट में आई हुई हैं और बहुत मलाई पोस्ट है। कोर्ट में असिस्टेंट की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, जूनियर असिस्टेंट्स की वैकेंसीज आई हुई हैं, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। जो आप टीजीटी मैथ्स में जनरल पेपर पढ़ोगे वही सिर्फ उनका सिलेबस है। तो आपके जनरल पेपर के साथ साथ आपकी वहां की भी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सीरियस होकर सोचिएगा। लगभग 13,000 वैकेंसीज है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई अलग तैयारी की जरूरत नहीं है। तो आप DSSS भी महापैक में जुड़ सकते हैं। पीआरटी के आगे तैयारी करनी हो वो भी कर सकते हैं, अन्यथा मेरा बैच भी यहीं पर आपको लाइव बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं वो भी दिख जाएंगे, आप उनमें जुड़ सकते हैं। खरीदते टाइम अगर आपको प्राइस ज्यादा लगे, अगर ज्यादा लगे तो आप एक कोड यूज कर सकते हैं। बाकी ज्यादा लोगों को मत बताइएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। ये कुछ नंबर लिखने से 200-300 रुपए कम और हो जाएंगे, जो रेट आपको दिखा रहा होगा। तो 2800 रुपए दिखा रहा है। जैसे बैच आप देखोगे तो लगभग 2200-2300 में आपको मिल जाएगा। ये मैंने कोड लिखा है Y174,
ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें गूगल फॉर्म लग जाएगा, आप उसमें अपनी मेल आईडी वगैरह डाल के स्टडी मटेरियल की जो है डिमांड रख सकते हैं। आप मेल आईडी डालिए अपना और आपको जो स्टडी मटेरियल है आपका वो भेज दिया जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जनरल पेपर की ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। दूसरी चीज कि अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, आप उस पर फोन कर सकते हैं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।